हम लोग आगे देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पिछला क्लास में हम लोग जो देखे थे उसके बाद का टॉपिक है एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कोई एक कंपोनेंट जो आएगा कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। कंपाउंड में दो कंपोनेंट, एक पॉजिटिव कंपोनेंट और एक निगेटिव कंपोनेंट, तो पॉजिटिव भी डिस्प्लेस हो सकता है और निगेटिव भी डिस्प्लेस हो सकता है। कहने का मतलब कि मेटल भी डिस्प्लेस हो सकता है और नॉन मेटल भी डिस्प्लेस होगा। तो उसको बोलता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेस। मतलब कहने का आया कि कोई एक कंपाउंड यदि हम लेते हैं, बी और सी एक कंपाउंड है, तो एक इससे किसी एक को डिस्प्लेस करना है। यदि बी को डिस्प्लेस करना है और बी एक पॉजिटिव के जैसा बिहेव कर रहा है, तो बी से ज्यादा एक्टिव होना चाहिए किसको? एक। तो ए बी को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। और यदि मान लेते हैं कि सी है, सी निगेटिव बिहेवियर है, तो ए एक निगेटिव बिहेवियर से आएगा और ये निगेटिव में सी से ज्यादा होगा निगेटिव, तो ये इसको सी को डिस्प्लेस करेगा। तो नेचर पे देखेंगे कि बी और सी और ए, तो ए का नेचर कैसा? यदि ए का नेचर मेटालिक होगा तो मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और यदि ए का नेचर नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो बस सिंपल सी बात आया कि एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा, तब हम उसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मान लेते हैं कि ए जो है मोर रिएक्टिव और बी जो है लेस रिएक्टिव। यहां लिखे बी लिख लेते हैं, लेस रिएक्टिव है। यहां लिखा हुआ कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, मतलब ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से। तो ए क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस करेगा, तो ए और सी बना लिया। तो ए सी बनाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो बोला फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो हुआ, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और यदि कोई बोला कि हम ए सी बी लेस रिएक्टिव है ए से, तो भी प्रोडक्ट बना दिया, बी ए को हटा दिया और बी सी बना दिया, तो इसको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगा और बैकवर्ड में नहीं होगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन को हम लोग बोल देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आगे आते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप में मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ए जो आएगा मेटल का बिहेव करेगा, और कंपाउंड में बी यदि मेटल है तो बी से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ए होगा। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है लिथियम है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉसिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखता है। तो ये ऑर्डर आप लोग को याद रखना पड़ेगा। हम इस ऑर्डर में जनरली बहुत कम मेटल का यूज किए हैं। तो एक टर्म आया है हाइड्रोजन को बीच में लाए हैं, और हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नोबल मेटल, और हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मेटल। क्लियर? तो देखते हैं, एक आया जिंक और एक आया कॉपर सल्फेट। तो जिंक भी मेटल और कॉपर भी मेटल। अब जिंक यदि ज्यादा रिएक्टिव है, देख लीजिए जिंक कॉपर यहां आया, नोबल मेटल है, लेस रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कंपाउंड से, तो बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। नेक्स्ट आते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम एक्टिव मेटल है और कॉपर सल्फेट, तो कॉपर यहां आया लेस रिएक्टिव, तो एल्युमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर करके एल्युमिनियम सल्फेट बना लिया। इसी तरह से आयरन मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर करके आयरन सल्फेट का फॉर्म दिया। ब्लू, इसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट को बोला जाता है ब्लू विट्रॉल, और आयरन सल्फेट को बोला जाता है ग्रीन विट्रॉल। तो सॉल्यूशन यदि FeCO4 आया तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आयरन कॉपर को क्या किया? डिस्प्लेस किया, तो वो कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ग्रीन कलर, तो इसका मतलब कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। अब Mg और सोडियम ऑक्साइड, तो Mg और सोडियम, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और Mg कम रिएक्टिव, तो Mg सोडियम को डिस्प्लेस
नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम कम रिएक्टिव और मैग्नीशियम ज्यादा, तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो इसको लिखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। सिल्वर प्लस कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का नाइट्रेट है तो सिल्वर और कॉपर, सिल्वर कम रिएक्टिव है, डिस्प्लेस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। आगे नेक्स्ट में आते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट के बाद का टर्म आएगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल में हम लोग नॉन मेटल को रिएक्टिविटी वगैरह देखेंगे, तो ये जो है मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, और बीसी में सी को मान लेते हैं नॉन मेटल जो लेस रिएक्टिव है, तो ये सी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और बना लेगा बी और ए। सी को डिस्प्लेस कर दिया, तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल में जब हम देखेंगे, इसको नॉर्मल जो भी इसको याद नहीं रखना है, एक टर्म याद रखो कि सबसे ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन आता है। सिंपली बोला जाता है कि कोई ग्रुप में यदि नॉन मेटल आ रहा है, कोई भी ग्रुप में नॉन मेटल, तो टॉप टू बॉटम आएंगे। कोई भी पीरियोडिक टेबल का ग्रुप में यदि नॉन मेटल आ रहा है तो ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आएंगे, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो F2 17 ग्रुप में फ्लोरीन सबसे ऊपर, उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, तो उससे कम क्लोरीन और कम ब्रोमीन और कम आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और लेफ्ट टू राइट यदि जाते हैं कोई पीरियड में, तो नॉन मेटल का रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो यहां पे एकदम सिंपल वर्ड में आया कि क्लोरीन और HBr, तो क्लोरीन ऊपर है और ब्रोमीन नीचे है, तो क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा, किससे, ब्रोमीन से, तो क्लोरीन ब्रोमीन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा HCl और ब्रोमीन को हटा दिया। O2 और HF, तो F जो है सबसे ज्यादा है, तो F को कोई हटा नहीं सकता, तो फ्लोरीन डिस्प्लेस किसी के द्वारा नहीं हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है निगेटिव में, तो नो रिएक्शन। F2 और, तो F तो सबको हटाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो F O को हटा दिया, HF बना लिया O2। H2S और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊपर उसी ग्रुप का सल्फर है, नीचे आता है, तो ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। लेकिन I2HBr, I2HBr, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन नीचे और उसके भी नीचे कौन आता है, आयोडीन, तो आयोडीन कम रिएक्टिव है जो डिस्प्लेस नहीं करेगा। उसी तरह से ब्रोमीन और आयोडीन, तो आयोडीन ब्रोमीन ऊपर आयोडीन नीचे, तो ब्रोमीन हटा देगा। तो सिंपली आया कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज करेगा, और मेटल का रिएक्टिविटी से हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ऐसे सिंपली यदि सोचते हैं तो इसमें हम लोग ये टर्म याद रखो कि नोबल मेटल ये है, नोबल मेटल का यदि याद रखेंगे तो बाकी सब आ जाएगा, तो आपको एक्टिव मेटल, तो एक एक्टिव मेटल देगा और एक नोबल मेटल का कंपाउंड देगा, तो हम लोग डिस्प्लेस कर लेंगे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग दो टाइप से ही देखेंगे, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉर्मली।